तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज से निकाले गए 29 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में 29 नए केस को मिलाकर अब तबलीगी जमात से जुड़े कुल 53 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तमिलनाडु से आया है, जहां आज जमात से जुड़े 110 लोग कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव निकले। राज्य में जमात के अब तक कुल 190 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अंडमान निकोबार में जमात से जुड़े 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल होने वाले तेलंगाना के 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच निजामुद्दीन मरकज को पूरी तरह खाली करा लिया गया है। तबलीगी जमात के 536 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 1810 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। अभी तक भारत में स्टेज 3 शायद नहीं आई है, और लोकल ट्रांसमिशन में भी मैं देख रहा था दिल्ली के अंदर जैसे केसेस हैं, कुछ स्पेसिफिक फॉरेन ट्रेवल केसेस ज्यादा हैं। मरकज के कल कुछ केसेस काफी सारे आए। निजामुद्दीन मरकज के अंदर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें लोग पास पास बैठे हैं और सामाजिक दूरी के निर्देशों को नहीं माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी माना है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों के कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। केसेस में आए इस इंक्रीज का कारण है कि कुछ लोकेशंस पर लोगों के सपोर्ट ना मिलने से, समय पे सूचित ना करने के कारण अचानक केसेस की संख्या में ये इंक्रीज नोट किया गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस तबलीगी जमात के निजामुद्दीन केंद्र के मुखिया साद मोहम्मद की तलाश कर रही है। साद मोहम्मद समेत कई लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी है। तबलीगी जमात के दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल होकर अपने अपने राज्यों में लौटे कार्यकर्ता बड़ा खतरा बन रहे हैं। देश भर में तबलीगी जमात के ऐसे 7622 कार्यकर्ताओं की पहचान हुई है, जो मार्च के महीने में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इनमें गुजरात के 1500, तमिलनाडु के 1131, तेलंगाना के 1030, जम्मू कश्मीर के 762, उत्तर प्रदेश के 569, हरियाणा के 503, महाराष्ट्र के 442 और कर्नाटक के 342 लोग शामिल थे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कुल 7622 लोग 19 राज्यों के हैं। इन लोगों की पहचान के बाद राज्य सरकारें इन्हें क्वारंटीन कर रही हैं। अलग अलग राज्यों में जमात के कार्यकर्ताओं की पहचान को लेकर केंद्र सरकार भी सतर्क है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने जमात से जुड़े लोगों की पहचान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिव और DGP से बात की। इस दौरान उन्होंने तबलीगी जमात में शामिल होने वाले लोगों से संपर्क साधने को कहा। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के 376 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही देश में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1637 हो गई है। वायरस से 38 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 133 लोग वायरस के संक्रमण से ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वो लॉकडाउन का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और धार्मिक कार्यक्रम और जलसे से दूर रहें। हमारा यथासंभव प्रयास, हमारे जो इंस्ट्रक्शन है, हमारी डायरेक्शन है, वो यही है कि किसी भी तरह का कांग्रीगेशन अवॉइड करना चाहिए, धार्मिक सभाओं को अवॉइड करना चाहिए। हम चाहते हैं कि सब लोगों की सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के जो मेजर्स हैं, जो उससे संबंधित डायरेक्शंस हैं, उनका 100% अमल हो। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए। देश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। मुंबई के धारावी इलाके में एक शख्स के पॉजिटिव पाए जाने के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 335 हो गई है। केरल में 241, तमिलनाडु में 234 और कर्नाटक में 110 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। वहीं जयपुर में 13 और लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद राजस्थान में संक्रमित लोगों की संख्या 106 हो गई है, जबकि मध्य प्रदेश में 86 लोग वायरस से संक्रमित हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से आज 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 16 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 4 और डॉक्टरों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। दिल्ली में इससे पहले मोहल्ला क्लिनिक के 2 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सफदरजंग अस्पताल के 2 डॉक्टरों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के 1, पटेल चेस्ट अस्पताल के 1 डॉक्टर की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली में आज कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 152 हो गई है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। अब दिल्ली की सीमाओं की निगरानी ड्रोन से की जा रही है।
कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों की रणनीति और तैयारियों की जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बातचीत सुबह 11 बजे होगी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और सरकार की तैयारियों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी लगातार विश्व के बड़े नेताओं के भी संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कुवैत के प्रधानमंत्री से कोरोना के बढ़ते संकट पर बात की। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात की थी। दोनों देशों ने कोरोना पर शोध की जानकारी साझा करने पर सहमति जताई है। पीएम मोदी अब तक 11 राष्ट्र अध्यक्षों से बात कर चुके हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने दिल्ली में बड़े हमले को अंजाम देने की प्लानिंग की है। खुफिया अलर्ट के मुताबिक आईएसआईएस के आतंकवादी पुलिस पिकेट और बैरिकेड्स पर तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों पर लोन वुल्फ अटैक कर सकते हैं। दिल्ली में इस वक्त लॉकडाउन की वजह से जगह जगह बैरिकेडिंग है और पुलिस की तैनाती की गई है। आईएसआईएस के आतंकी सूनी सड़कों पर पुलिस वालों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चेक पोस्ट और फील्ड में ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारत सरकार कोरोना से लड़ाई में सभी राज्यों की सरकारों के संपर्क में है। राज्यों तक कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए जरूरी मेडिकल उपकरण और दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो भी केंद्र की तैयारी पूरी है। पीपीई किट्स को, N95 मास्क को आने वाले समय में अगर और वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है और आइसोलेशन बेड्स की जरूरत पड़ती है और आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ती है और कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स की, ये सारी चीज़ों की भी हमने एडवांस में पूरी तैयारी करके रखी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स के साथ मीटिंग कर सरकार और लोगों की मदद करने की अपील की है।